मैं सैयद वहीद अली, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, गोलकुंडा। आज की वीडियो कक्षा में जो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, आज एक नई कविता आरंभ करने जा रहा हूँ। उस नई कविता का शीर्षक है तू क्यों बैठ गया है पथ पर। तू क्यों बैठ गया है पथ पर। ये कविता के कवि हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी है। इससे पूर्व कि हम कविता की व्याख्या पढ़ें, हम कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय को पढ़ेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में 27 नवंबर के दिन इलाहाबाद में हुआ और बचपन से ही ये बहुत ही मेधावी थे। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता अंग्रेज़ी दैनिक पैनीर में कार्यरत थे और बचपन में ही घर पर ही इन्होंने अपने माताजी के पास अंग्रेज़ी, उर्दू भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ हाई स्कूल में हुई। कायस्थ स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद 1927 में इन्होंने इंटरमीडिएट की कक्षा वहाँ से ही पास की है। उसके तदुपरांत जब इंटरमीडिएट में ही थे, इंटरमीडिएट की विद्या ग्रहण कर रहे थे, उसी समय उनका विवाह श्यामाजी से हुआ था। और उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके उपरांत उन्होंने एमए अंग्रेज़ी साहित्य में प्रवेश लिया और अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से एमए अंग्रेज़ी में सफल हुए। उस समय सब एमए होने के उपरांत ये स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया और जब उनके जीवन में प्रारंभिक जो जीवन उनका रहा तो आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। जीविका चलाने के लिए इन्होंने पायनीर प्रेस में और चांद मासिक पत्रिका में और अग्रवाल शिक्षा संस्था में इन्होंने काम किया और इस तरह वे आगे बढ़ते गए। जब इनके आयु जब 1900 उनकी जो प्रथम पत्नी जो श्यामा थी, उसका निधन 1936 में हो जाता है। जब निधन के बाद बच्चन जी को प्रगाढ़ संताप में डूब जाते हैं। इन्होंने वहाँ पर उसके बाद 1 साल तक इन्होंने कविता लिखना बंद कर दिया था और उन्हीं की याद में, श्यामा जी की याद में हरिवंश राय बच्चन जी ज़्यादा
खोए हुए थे। उन्होंने उनकी स्मृति में निशा निमंत्रण नामक एक काव्य की रचना की और बच्चन जी आगे की परीक्षा आगे की विदेश जाकर इन्होंने उच्च शिक्षा का ग्रहण किया। 1954 में वे आयरलैंड गए। वहाँ पर आयरिश के महाकवि ईट्स के जीवन पर उन्होंने शोध किया और 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। वो पीएचडी प्राप्त करके आने के उपरांत यहाँ पर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत रहे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी इन्होंने कार्य किया। बच्चन जी एक हिंदी के एक प्रमुख प्रगीतकार हैं और इनके गीत जो हैं उसे हम गा सकते हैं और हिंदी के पहले प्रगीतकार के तौर पर हरिवंश राय बच्चन जी जाने जाते हैं। ये फ़ारसी के महाकवि उमर ख़य्याम के रुबाइयों से ज़्यादा प्रभावित रहे। उमर ख़य्याम की रुबाइयों से को इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। उन रुबाइयों से प्रभावित होकर ही इन्होंने हिंदी साहित्य में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश नामक काव्य की रचना इन्होंने की है। और बच्चन जी एक आशावादी कवि हैं। इन्होंने कभी भी जीवन में निराश को नहीं देखा और उनके सभी कविताओं में हमें आशा यानी जीवन के प्रति प्रस्फुटित होती दिखाई देती है। और इनके कई रचनाएं हैं। इन्होंने कई काव्य रचना की है अपने समस्त साहित्यिक जीवन में। इनके जो प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, खादी के फूल आदि आते हैं। और इन्होंने अपने जीवन पर 3 आत्मकथाएं भी लिखी। उन आत्मकथाओं का नाम है क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह इनके आत्मकथाएं वर्णित है। बच्चन जी अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माने। उनके जीवन में जो दुख उस समय आया तब उनकी प्रथम पत्नी श्यामा जो क्षय रोग के कारण निधन हो जाता है, उसके बाद वह प्रगाढ़ दुख में, प्रगाढ़ संताप में चले जाते हैं। और उन्होंने श्यामा की याद में निशा निमंत्रण नामक काव्य की रचना की है। उसमें कई गीत जो है ना श्यामा, वो पूरी पुस्तक उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी श्यामा को समर्पित की है। उन्होंने वो मधुर समय जो प्रथम पत्नी के संग इन्होंने बिताए थे, उसी को गीतात्मक तौर पर निशा निमंत्रण में उन्होंने लगभग 60 के करीब गीतों में अपना वर्णन किया है। उस निशा निमंत्रण से मैं कुछ 2 गीतों का कुछ अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो बच्चन जी ने निशा निमंत्रण में ये कहा कि मुझ में है देवत जहाँ पर, मुझ में है देवत जहाँ पर, झुक जाएगा लोक वहाँ पर। मुझ में है देवत जहाँ पर, झुक जाएगा लोक वहाँ पर न मिलेंगी उर की दुर्बलता को दुलराने वाले, बीते दिन कब आने वाले। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों से किन किन को याद करूँ मैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं।
तो वो पहले जो चार चरण जो बच्चन जी ने कहा कि मुझ में अगणित उन्मादों के क्षण है, यानी इतनी खुशी के लम्हात हैं, और उसी के साथ साथ कई दुखों के भी वाक़े हैं। अगणित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है, यानी जिसकी गिनती नहीं कर सकते, वो भी सम्मिलित हैं। रजनी की सूनी घड़ियों मुझ में है देवत जहाँ पर, झुक जाएगा लोक वहाँ पर, यानी उनमें वो कहते हैं कि देवता जैसे जो गुण हैं मुझ में, वो गुण मुझ में जब देवता जैसे गुण हैं तो सारे संसार के लोग अच्छे की प्रशंसा करते हैं, अच्छे गुणों की तारीफ़ करते हैं। मुझ में है देवत जहाँ पर, झुक जाएगा लोक वहाँ पर, सारा संसार वहाँ पर झुक जाता है, सारा संसार उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन मेरे खूबियों के साथ साथ मेरे कुछ अपनी न्यूनताएं भी हैं, मेरे कुछ कमियां भी हैं। मुझ में है देवत जहाँ पर, झुक जाएगा लोक वहाँ पर न मिलेंगी मेरी उर की दुर्बलता को दुलराने वाले, यानी उसके साथ साथ वे कहते हैं कि उनके भी कुछ अपने कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन उनके कमज़ोरियों की प्रशंसा करने वाले कोई भी इस संसार में नहीं है। हाँ, इनकी सफलताओं की तो सभी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन इनकी असफलताओं को कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन एक ऐसी स्त्री थी जो मुझे असफल बच्चन के रूप में भी उतना ही प्रेम करती थी जितना एक सफल बच्चन के रूप में उन्होंने प्रेम करती थी। तो मुझ में है देवत जहाँ पर, झुक जाएगा लोक वहाँ पर न मिलेंगी मेरी उर की दुर्बलता को दुलराने वाले, यानी मेरे कमज़ोरियों की प्रशंसा करने वाले वो दिन फिर कभी नहीं मिलने वाले हैं। वो समय जो श्यामा के साथ जो बीत गया है वो फिर दोबारा लौटकर आने वाला नहीं है। बीते दिन कब आने वाले, जो बीता हुआ जो पल है वो फिर लौटकर नहीं आता। तो सभी लोग जानते हैं कि उर्दू के एक शायर ने भी ये कहा था कि याद माजी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। अतीत कभी भी लौटकर नहीं आता। मनुष्य का जो जीवन है वह वर्तमान में ही जीता है, वर्तमान में ही वह सजग होता है। तो यहाँ पर इन बच्चन जी ने एक अच्छे कवि के तौर पर जैसे विख्यात हैं, उन एक अच्छे हालावादी कवि के तौर पर ये माने जाते हैं। हाला का अर्थ होता है शराब, नशा। तो ये हालावादी कवि के साथ साथ इन्होंने, क्योंकि अंग्रेज़ी साहित्य पर भी इनका अच्छा प्रभाव था, तो कई अंग्रेज़ी के किताबों का, अंग्रेज़ी के नाटकों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। क्या ना, शेक्सपियर के कई ड्रामाओं को इन्होंने हिंदी में भी अनुवादित किया। ऐसा अनुवाद किया कि हम उनके अनुवाद को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अनुवाद नहीं बल्कि वास्तव में हम शेक्सपियर की रचना देख रहे हैं। ये इतने महान साहित्यकार हैं और ये एक हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य कवि हैं और आशावादी कवि हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी निराशा को आने नहीं दिया। उन्होंने दुख में ही सुख को देखने का प्रयास किया। उनकी एक कविता जो आशावादी कविता मुझे प्रतीत होती है, और उस कविता का शीर्षक है मुझे पुकार लो। उस कविता का शीर्षक है मुझे पुकार लो। तो कविता इस प्रकार शुरू होती है। ज़मीन है ना बोलती, ना आसमान बोलता, नहीं जहाँ कहीं जगह अजनबी गिना गया, कहाँ कहाँ न फिर चुका, दिमाग दिल टटोलता, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो। तिमिर समुद्र कर सकी न पार, नेत्र की तरी विनष्ट स्वप्न से लदी, विषाद याद से भरी, न कूल भूमिका मिला, न कोर भोर की मिली, न कट सकी न घट सकी, विरह गिरी विभावरी, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे
पुकार लो। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद मैं बहार की, निदाग से उम्मीद की बसंत के बयार की, मरुस्थली मरीचिका सुधा मई मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद मैं तुषार की, इसीलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार कर दुलार लो, दुलार कल सुधार लो। यहाँ पर बच्चन जी ने डॉक्टर हरिवंश बच्चन जी साहित्य जगत में बच्चन के नाम से विख्यात है कि उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति को देखकर संसार के लोग भी उनसे बात नहीं करते। ज़मीन है ना बोलती ना आसमान बोलता, ऊपर वाला भी उनका साथ छोड़ दिया। हर जगह लोग उन्हें एक अजनबी के तरह ही देखने लगे। उन्होंने और ये कभी भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी नौका में प्रयाण कर रहे कि उस नौका को कभी साहिल मिलेगा या ना मिलेगा, फिर भी उम्मीद के सहारे उस नौका में वो अपने सुमधुर सपनों को लेकर है ना साहिल की तलाश में और आगे जाते हैं, किनारे की तलाश में आगे दौड़ते हैं। हो सकता है कि एक ना एक दिन उनके जीवन में प्रभात आएगा, हो सकता है कि इनके जीवन में खुशहाली आएगी, उनका जीवन संपन्न होगा। तो मानसिक स्थिति इनकी इतनी विकट हो चुकी थी कि उन्होंने उनको होनी में अनहोनी और अनहोनी में होनी सी दिखाई दी, है ना। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद मैं बहार की, जहाँ पर बर्बादी होती है वहाँ पर उसमें उन्होंने बहार के मौसम को देखा। उजाड़ से लगा चुका निदाग से उम्मीद की बसंत के बयार की, है ना। गर्मा के मौसम में उन्होंने वसंत के ठंडी हवाओं की उम्मीद लेकर बैठी। मरुस्थली मरीचिका सुधा में मुझे लगी, यानी जो मृग तृष्णा होती है वो किसी को प्राप्त नहीं होती, लेकिन वो उनके लिए अमृत तुल्य हो गई। अंगार से लगा चुका उम्मीद में तुषार की, जहाँ पर अंगार होता है वहाँ पर बर्फ़ रहने का सवाल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अंगार में उन्हें बर्फ़ की कल्पना लेकर देखते हैं। इन्होंने कवि एक इतने बड़े आशावादी वे कवि हैं, उन्होंने मौत में उन्होंने जीवन को देखते हैं। इस तरह उन्होंने होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में देखते हैं। इस तरह कभी भी अपने जीवन में उन्होंने आशा को कभी भी नहीं त्यागा, कभी भी नहीं छोड़ा। जब 1936 में उनकी प्रथम पत्नी श्यामा देवी का निधन होने के उपरांत 1942 में उनका दूसरा विवाह तेजी नामक कन्या से होता है, और उसके बाद से उनके जीवन में एक बहुत ही परिवर्तन आ जाता है। उसके उपरांत तेजी के विवाह के उपरांत उनके 2 सुपुत्र होते हैं। उनमें से एक सुपुत्र जो है फिल्म जगत के महान नायक शहंशाह बादशाह कह सकते हैं, और जिनका नाम है श्री अमिताभ बच्चन जी, और उनके दूसरे सुपुत्र हैं अजिताभ बच्चन। तो इन्होंने अपने एक आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि सारे संसार के लोग मुझे एक हिंदी के कवि के तौर पर कम बल्कि एक अभिनेता के पिता के तौर पर जानते हैं। और उन्होंने आगे लिखा है कि ये बात मेरा पुत्र नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं, कि सारे संसार के लोग मुझे एक कवि के पुत्र के तौर पर जानते हैं। ये अपने पुत्र की विशेषता है, ये पुत्र की एक सादगी है। उन्होंने और आगे लिखा है अपने दूसरी पत्नी तेजी के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, तेजी ने जब से मेरे जीवन में प्रवेश किया तेजा मचा दिया। जैसा कि तेज का अर्थ होता है प्रकाश, जैसा ही प्रकाश आ गया तो उनकी ज़िंदगी में जो भी दुख था वो दुख जाकर वो सुख में परिवर्तित हो गया। और इतने महान साहित्यकार, इतने बड़े आशावादी कवि को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनके प्रमुख पुरस्कारों में हम साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी लेते हैं। उसके बाद उन्हें सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है, और उनकी आत्मकथा पे भी उन्हें पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। इस तरह ये इतने महान आशावादी कवि हरिवंश बच्चन जो है यहाँ पर एक कविता प्रस्तुत कविता जो तू क्यों बैठ गया है पद पर में एक आशावादी स्वर को मुखरित हो रहा है। इतने महान कवि बच्चन जी का निधन
रविवार 18 जनवरी 2003 के दिन इतने साहित्य हालावाद के प्रमुख प्रवर्तक का दिन स्वर्गवास होता है और उनका निधन होता है। तो अब आज की उनकी कविता तू क्यों बैठ गया है पथ पर, हरिवंश राय बच्चन जी की को हम पढ़ते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। वो इस प्रकार है।